Hello friends, myself Priya Bhavsar, and today we see chapter number 4, the story of Amrita. This is the story of Amrita. Amrita is a girl from a village called Khetadi. Now let's see what's her story. This is a true story from a long ago. ये जो स्टोरी है वो बहुत पहले की है और सच्ची कहानी है और बहुत सालों पहले की है. ऑलमोस्ट 300 years ago, 300 साल पहले की ये स्टोरी है. इन अ विलेज कॉल्ड खेजाल्डी लिव्ड अमृता. अमृता नाम की जो एक लड़की है वो खेजाल्डी नाम के एक विलेज में रहती हैं. खेजाल्डी विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान. अभी ये जो विलेज है वो जोधपुर में है. जोधपुर जो है वो राजस्थान में है. द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ खेजाड़ी ट्री दैट ग्रो देयर. अब ये जो गांव है वहाँ पे ज़्यादातर खेजाड़ी ट्रीज़ जो थे वो बहुत उगते थे, ग्रो करते थे, इसलिए उस गांव का नाम है खेजाड़ी. द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. अब यहाँ के जो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स का ध्यान रखते थे. ट्रीज एंड एनिमल्स, गॉड्स, डियर, हेयर्स, पिकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर. वहाँ के जो भी एनिमल्स जो थे, कौन से? गॉट, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक. ठीक है, मुर्गियाँ, मुर्गियाँ नहीं, बकरियाँ, देन हिरन, देन रैबिट्स एंड पिकॉक जो थे, वो मोर जो थे वो वहाँ पे फियरलेसली रोम्ड यानी घूमा करते थे, डरे बिना. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड व्हाट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम. और यहाँ के जो लोग जो है उनको याद है, रिमेंबर यानी याद है, कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, उनके जो परदादा दादा लोग जो थे, एल्डर्स जो थे, उन्होंने उनको क्या बोला है. दे यूज्ड टू से, वो बार बार यही बोलते थे, अगर पेड़ है तो हम हैं. इट मीन्स अगर ट्रीज़ है तो हम जिंदा है, अगर ट्रीज़ नहीं हैं तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे. प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस. प्लांट्स और एनिमल्स को हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है. दे कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. लेकिन हम लोग उनके बिना कभी भी सर्वाइव यानी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. ओके, तो इतना, ये 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि ये एक स्टोरी है, एक गांव की स्टोरी है जिसका नाम है खेजाड़ी. और ये स्टोरी जो है वो अमृता नाम की लड़की की है. और यहाँ पे पेड़ों की बात हो रही है, क्योंकि शुरू से हम लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे चैप्टर के शुरुआत में ही ये जो गांव है उसका नाम भी एक पेड़ के नाम पे से ही पड़ा है. क्लियर? तो नाउ लेट्स सी the another part of the story. You can see in this picture how children play with the plants and animals. Let's see Amrita's friends. Amrita would get up early every morning. Amrita जो है वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती है. And greet her friends, और अपने दोस्तों को वो अच्छे से बुलाती हैं. And trees को भी. अब उसके फ्रेंड्स कौन थे? ट्रीज़ जो थे वो उसके दोस्त ही थे, तो वो पेड़ों से बात करती थी. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. और वो एक दिन के लिए कोई भी एक ट्री चूज़ कर लेती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वैसे ये जो लड़की है वो कैसे पेड़ के साथ खेल रही है. ठीक है, और ये देखो यहाँ पे दूसरी एक लड़की है जो वो जिसने अपना कान पेड़ के ट्रंक के ऊपर रख दिया है और उसको बोल रही है और कुछ सुन रही है. वैसे तो ये लोग क्या करते थे? ट्रीज़ यानी पेड़ों के साथ बातें करते थे.
फ्रेंड्स यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, उनको वो बोलती है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री, और वैसे वो ट्री का धन्यवाद देती है। आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और तुम्हारी जितनी हिम्मत मुझे भी दो। स्ट्रेंथ यानी हिम्मत, ताकत। ओके देन उसके बाद है लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज देयर वुड प्ले फॉर दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन अ शेड ऑफ द ट्रीज। अमृता की तरह ही उसके दूसरे दोस्त भी थे जो ऐसे ही पेड़ों के साथ खेलते थे और पेड़ों की छाँव में भी घंटों तक रहते थे। इन दिस प्लेस, is there a place near your house, school or along a roadside where there have been a planted? ठीक है, उसके बाद देर इज़ ए क्वेश्चन जिसमें हम पूछ रहा है कि क्या आपके घर के आजू बाजू, आपके स्कूल के आजू बाजू या फिर रोड पे ऐसे कोई पेड़ है प्लांट किए गए हैं। अगर है, हाँ है, ऑब्वियसली होंगे। हमारे घर के आजू बाजू, स्कूल के आजू बाजू, स्कूल में भी है और रोड के आजू बाजू भी बहुत सारे ट्रीज़ है। वाई वर दे प्लांटेड देयर, वहाँ पे वो प्लांट क्यों किए जाते हैं? बिकॉज फ्रॉम द ट्रीज वी गेट फ्रेश एयर, ओके, वी गेट शेडो, ओके, हमें क्या मिलेगी? छाँव भी मिलेगी और हमें फ्रेश एयर भी मिलेगी और एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत ही क्लीन रहेगा, इसलिए हम लोग प्लांट्स को लगाते हैं। Okay, then after that there is a one question. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? क्या आपने कभी ऐसा देखा है किसी को जो पेड़ों का ध्यान देता हो? देखा है क्या आपने किसी ने? हाँ, तो हम लोगों ने देखा ही है। हमारे जो घर में जैसे बड़े होते हैं, दादी है, नानी है, मम्मी है, तो वो पानी को जल चढ़ाते हैं, ठीक है। और जो गार्डनर जो होते हैं वो भी पेड़ों का ध्यान रखते हैं, उसकी समय समय पे आके उनको खाद डालते हैं। फिर जो ज़्यादा पत्ते उग गए होंगे उसको कटिंग भी कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे वो लोग गार्डनिंग का काम करते हैं। आफ्टर डैट उसके बाद हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स देयर फ्रूट्स? ओके, क्या कभी आपने कोई फ्रूट देखा है पेड़ के ऊपर? तो यस ऑफ कोर्स, हमने बहुत सारे फ्रूट्स देखे हैं। जैसे मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री जो होगी, चीकू ट्री है, ठीक है, तो उस पर फ्रूट्स तो आएंगे। हु ईट दिस फ्रूट्स? तो ये फ्रूट्स जो होंगे वो कौन खाता है? वो हम खाते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट ग्रोइंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बी प्लांटेड बाय एनीवन। अब जैसे कि हम लोग आजू बाजू कहीं पे भी जाएंगे, हमारे सराउंडिंग में हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो किसी ने प्लांटेशन उसका किया नहीं होगा, वो खुद ही उग गए हैं। उसमें घास भी आ जाती है और कुछ पत्तों वाले भी प्लांट आते हैं। Do you know any of one place where grass, small plants of the tree are growing on their own without being planted by anyone? Yes, roadside. Okay. After that, why do you feel they are growing on their own? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद ही उग जाते हैं? Because no one care for them. कोई उनका ध्यान नहीं रखता। उनको पानी भी बारिश का पानी मिल जाता है या फिर कहीं से भी पानी, ज़मीन का जो पानी होगा वो एब्जॉर्ब करके वो ग्रो करने लगते हैं और ना ही कोई उन्हें फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह भी कोई नहीं देता है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी ट्रीज इन डेंजर, सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जिसमें पेड़ जो है वो डेंजर में आ गए हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। समय बीतता गया और अमृता जो है वो बड़ी हो गई। ग्रोन अप यानी बड़ी हो गई। ओके, वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन वो अपने ट्रीज को मिलने गई हर रोज़ की तरह। शी शो दैट देयर वॉज सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज।
उसने देखा कि उसके घर में सम स्ट्रेंजर्स, उसके विलेज में, गांव में स्ट्रेंजर्स यानी जिनको कभी पहले नहीं देखा हो, वैसे अजनबी लोग, तो वो आए थे। दे हैड एक्सिस विद देम, और उनके हाथों में एक्सिस थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, और उन्होंने ऐसा बोला कि उनको किंग ने भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि उनको लकड़ी चाहिए थी। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, और वुड की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि किंग को अपना नया पैलेस बनाना था। दैट्स वाई दे आर कमिंग फॉर कटिंग द ट्रीज। जैसे आप लोग यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, वैसे दो स्ट्रेंजर्स आए हैं यहाँ पे, उनके हाथों में एक्सिस है, इसको बोलेंगे एक्सिस, जिससे वो लोग पेड़ को काटेंगे। और ये जो है वो किंग है जिसने यहाँ पे उसको अपना पैलेस बनाना है नया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। If you have any type of query or any type of suggestion, then I am looking forward to it. ठीक है, मुझे देखना पसंद होगा, अब सुनना पसंद होगा आपके रिव्यूज़ भी, तो आप बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। आफ्टर दैट लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अमृता शॉक्ड, अमृता जो थी वो एकदम शॉक्ड हो गई। शी वेंट टू द ट्री डैट द मैन वर अबाउट टू कट, वो वहाँ पे चली गई जहाँ पे वो जो आदमी जो था वो पेड़ को काटने वाला था, वहाँ पे वो चली गई। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, उसने क्या किया, उसके जो दोनों हाथ थे, जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो लोगों ने किया वैसे, दोनों हाथ को ट्री दोनों हाथों से ट्री को हग कर लिया और उसको टाइटली पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर, शाउटेड यानी ज़ोर से चिल्लाना, थ्रेटन्ड यानी उसको घबराना, थ्रेटन होना यानी घबरा जाना। तो जो आदमी जो था वो चिल्ला के उसको घबरा रहा था। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, लेकिन अमृता ने पेड़ को छोड़ा नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, और किंग जो राजा का जो आदमी जो था उसको तो किंग के ऑर्डर्स जो थे वो फॉलो ही करने थे। दे हैड टू कट द ट्री, उसको तो पेड़ काटना ही पड़ेगा। ऑन सीइंग दिस अमृता's डॉटर एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, और इसको देखते ही अमृता की जो बेटी जो थी उसने और दूसरे हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स, बहुत सारे लोग जिसमें यंग लोग भी थे और ओल्ड लोग भी थे, एल्डर भी थे, सारे लोग आ गए और उन्होंने ट्री को हक कर दिया और उसको प्रोटेक्ट करने लगे। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्री, अमृता और उसकी बेटी और बहुत सारे लोग, जैसे आप फोटो में देख सकते हो वैसे, ट्री को बचाते बचाते मर गए। ओके, when the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. और जब राजा ने ये बात सुनी तो उनको ये बात पर ज़रा सा भी बिलीव नहीं हुआ कि इतने सारे लोग उन्हें अपनी ज़िंदगी ट्री को बचाने में दे दी। He visited the village, वो गांव में आए himself. There he learned about villagers respect for trees and animals, और फिर उन्होंने देखा कि विलेजर्स एनिमल्स को और ट्रीज़ को कितनी रिस्पेक्ट देते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेंजर ऑफ ट्री फॉर द ट्री। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? पेड़ है तो हम हैं, जो ये गांव के जो बड़े जो थे पहले के टाइम पे, तभी से ये लोग कहते थे, पेड़ों की वो लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे और पेड़ों को ही अपना बेसिक सर्वाइवल मानते थे कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो उनके लिए पेड़ जो है वो एक लाइफ के समान ही था। आफ्टर दैट, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स? क्या आप लोग कभी भी कोई ऐसे क्लास में
डिस्कस करनी है, लेकिन हम क्लास में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये पता है कि हम लोग पेड़ों के बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा और इवन रेन भी नहीं आएगी। तो हमारे जो बेसिक सर्वाइवल के जो भी है, जैसे है पानी है, फूड है, एयर है, तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेगी। सो हम लोग पेड़ों के बिना नहीं रह पाएंगे। क्लियर? After that, now let's see the third part of the story. The village is protected. The villagers' strong feeling for the trees affected the kings greatly. Villagers की जो ये strong feeling जो थी, किसके लिए? पेड़ों के लिए थी, वो किंग को एकदम अफेक्ट कर गई। He ordered that from then on and no tree would be cut and no animal would be harmed इन दैट एरिया। फिर उस एरिया में कोई भी एनिमल को कोई भी हार्म नहीं कर पाए, ना ही एक भी ट्री कट हुआ। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, आज 300 साल के बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, ये जो लोग जो थे उसको क्या बोलेंगे? बिश्नोई के नाम से ये जाने जाते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो लोग कंटिन्यू अभी भी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान के बीच में भी वो लोग प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर। ठीक है, यहाँ का एरिया जो वो एकदम ग्रीन है और एनिमल्स जो है वो रोम यानी घूम सकते हैं फ्रीली, किसी भी डर के बिना। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, स्टोरी ऑफ अमृता। उसके बाद हमारा डिस्कशन पार्ट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। Thank you. Have a nice day.